स्वागत है। आज हमारे पास श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित कुछ अंश है और हम इन्हीं के सहारे उनकी असाधारण आध्यात्मिक यात्रा की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। मकसद यही है कि उनके जीवन की मुख्य घटनाएं, अनुभव और जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके सार को समझें। हाँ, ये अंश हमें एक खाका तो देते ही हैं उनके जीवन का। तो कहाँ से शुरू करें? उनका बचपन ही काफी अनोखा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। 1836 में कामारपुकुर गांव में जन्म हुआ। माता पिता, जैसा आपने कहा, गरीब थे लेकिन बहुत धर्मपरायण। शुधिराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी। और बचपन का नाम गदाधर था। जी, और ये बात भी है कि औपचारिक शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं थी उनकी। हाँ, लेकिन गाने और चित्र बनाने में कमाल की प्रतिभा थी। बिल्कुल। और ये बात तो मतलब कमाल की है, सिर्फ 6 साल की उम्र में बादलों के सामने सफेद बगुलों को उड़ते देखा और पहली बार समाधि का अनुभव हुआ। क्या ये आम बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 साल की उम्र में ऐसा अनुभव होना, ये उनके सहज और गहरे आध्यात्मिक झुकाव को दिखाता है। ये किसी बाहरी प्रभाव से ज्यादा मतलब अंदरूनी चीज थी। अच्छा। और फिर पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद उनका वैराग्य और आत्मचिंतन और गहरा हो गया। कह सकते हैं कि ये उनके भविष्य के रास्ते की नींव थी। छोटी उम्र में ही दुनिया से एक तरह की अनासक्ति दिखने लगी थी। फिर 16 साल की उम्र में कलकत्ता जाना और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बनना। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था उनके जीवन का। ये तो जीवन का एक निर्णायक मोड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, यही उनकी साधना असल में तीव्र हुई। माँ काली की भक्ति में ऐसे डूबे कि पूजा के विधि विधान भी जैसे पीछे छूट गए। अच्छा। हाँ, उनकी जो तीव्र चाहत थी ना माँ काली के दर्शन की, वो आखिरकार कहते हैं एक दर्शन में बदली। एक असीम चेतन प्रकाश के सागर जैसा अनुभव हुआ उन्हें, जिसने सब कुछ ढक लिया हो। फिर घर वालों ने सोचा कि शादी से शायद थोड़ा ध्यान बटेगा सांसारिक जीवन में, तो शारदा देवी से विवाह हुआ। हाँ, पर हुआ शायद उल्टा। हाँ बिल्कुल, वो तो और भी गहरी साधना में उतर गए। सही कहा आपने। विवाह उनके आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधा नहीं बना, बल्कि उन्हें नए गुरु मिले। पहले भैरवी ब्राह्मणी आई। अच्छा, हाँ, भैरवी ब्राह्मणी। जी, जिनकी मदद से उन्होंने तंत्र की कई कठिन साधनाएं पूरी की। तंत्र में अक्सर क्या कहते हैं, ऊर्जा और चेतना पर नियंत्रण के गहन तरीके शामिल होते हैं, जो कभी-कभी थोड़े अपरंपरागत भी हो सकते हैं। और फिर तोतापुरी आए, जिनके साथ उन्हें वो अनुभव हुआ जिसके बारे में बहुत सुना है, निर्विकल्प समाधि। ये क्या था? ठीक। हाँ, तोतापुरी वो एक अद्वैत वेदांती साधु थे। उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। हिंदू दर्शन में इसे चेतना की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। सर्वोच्च अवस्था? हाँ, मतलब वो अद्वैत अवस्था जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है, सब एक। और कमाल की बात यह है कि वे इस अवस्था में 6 महीने तक रहे। जी हाँ, शरीर का होश तक नहीं था। तो ये सिर्फ वो अवस्था पाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि ये अनुभव संभव है, जीता जागता है, सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं है। अविश्वसनीय। और फिर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब वे दूसरे धर्मों की ओर मुड़ते हैं। ऐसा भी हुआ? बिल्कुल। उनकी ईश्वर को जानने की प्यास वो किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं रही। उन्होंने इस्लाम के अनुसार साधना की, ईसाई मत के अनुसार भी साधना की। अच्छा। और उनमें भी उसी परम सत्य का अनुभव किया। यानी ये सिर्फ एक तरह की सहिष्णुता या सम्मान की बात नहीं थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। देखिए, वे ईसा मसीह और बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। सिख गुरुओं का भी आदर करते थे। उनकी जो 12 साल की गहन साधना थी ना, हाँ। उसका निचोड़ इसी सूत्र में है, ये तो मत ततो पथ। जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं। लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं थी उनके लिए, ये उनका जिया हुआ अनुभव था। उन्होंने ये खुद जी कर दिखाया कि अलग अलग रास्ते वाकई एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने सिद्ध किया, जो किसी सैद्धांतिक चर्चा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी अनुभव से शायद वो दृष्टि आई होगी कि सभी प्राणियों में ईश्वर है। निश्चित रूप से यही उनकी शिक्षाओं का केंद्र बन गया। देखिए, 1872 में जब उनकी पत्नी शारदा देवी उनके पास आई दक्षिणेश्वर, हाँ। तो उन्होंने उन्हें सिर्फ पत्नी की तरह नहीं देखा। उन्होंने देवी माँ के रूप में उनकी पूजा की और उन्हें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। बाहर से वे एक आम विनम्र इंसान दिखते थे, पर अंदर एक गहरे अनुभव का सागर था। और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति फैली, लोग आने लगे। हाँ, दक्षिणेश्वर एक तरह की धर्म संसदी बन गया। ब्रह्म समाज के नेता भी आए, केशव चंद्र सेन जैसे लोग, फिर विभिन्न धर्मों के लोग, आम लोग, सब आने लगे। उनके भक्त भी 2 तरह के थे, सुना है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं।
एक तो गृहस्थ थे, जिन्हें वे संसार में रहकर ही ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग बताते थे, और दूसरे थे पढ़े लिखे युवा। अच्छा। जी, जिन्हें उन्होंने संन्यास के लिए तैयार किया ताकि वे उनके संदेश को आगे फैला सकें। और इन्हीं युवाओं में से एक थे नरेंद्रवाद दत्त। जी हाँ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। बिल्कुल। रामकृष्ण ने खुद तो कोई किताब नहीं लिखी, ना कोई बड़े भाषण दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बातचीत बहुत ही सरल भाषा में होती थी, कहानियों, मिसालों, दृष्टांतों से भरी हुई। उनके एक शिष्य थे महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें एम कहा जाता है। हाँ, एम। उन्होंने ये बातचीतें दर्ज की श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के रूप में। ये आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अच्छा। और इन्हीं शिष्यों ने बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन की नींव रखी, जिसने स्वामी विवेकानंद के जरिए वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। 1886 में गले के कैंसर से उनका देहांत हो गया। तो इन अंशों से श्री रामकृष्ण के जीवन की जो एक तस्वीर उभरती है, वो है एक तीव्र आध्यात्मिक खोज की, प्रत्यक्ष अनुभव पर बहुत जोर देने की और सभी मार्गों के प्रति एक गहरे सम्मान की। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आज जब दुनिया इतनी बटी हुई सी लगती है, धर्म के नाम पर, विचारों के नाम पर, तब श्री रामकृष्ण का ये संदेश यतो मत ततो पथ के सभी रास्ते एक ही परम सत्य तक जाते हैं, ये आज कितना प्रासंगिक है। सही बात है। और दूसरी बात कि किताबों या सिद्धांतों के ज्ञान के मुकाबले जो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव हैं, उसका क्या महत्व है, इस पर शायद सोचा जा सकता है।